रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अब सहाबा आए पानी की शिकायत लेकर के। पानी यहां पर भी नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुआं भी करीब नहीं, तालाब भी करीब नहीं, पत्थर भी करीब नहीं। एक सहाबी से कहा कि बर्तन कुछ है तुम्हारे पास? कहा एक बर्तन में इतना पानी है कि या तो पी सकता हूं या तो वजू कर सकता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही ले आओ। बर्तन को करीब रखा और अपना दस्ते मुबारक उसमें रखा। सहाबा फरमाते हैं हर उंगली पाक से पानी के चश्मे जारी थे, जैसे फव्वारे निकलते हैं, फाउंटेन जिस तरह होते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगलियों से चश्मे निकलने लगे। फिर इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह, पंजाब रहमत की। पंजाब रहमत का मतलब पंजाब जो हमारा है इसको इसलिए पंजाब कहते हैं, 5 नदियां हैं वहां पर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिर्फ दस्ते मुकद्दसा में रहमत के पंजाब थे। 5 उंगलियों से 5 चश्मे निकले। और उस वक्त सहाबा फरमाते हैं हम तकरीबन 300 लोगों ने उससे वजू भी किया, पानी भी पिया, जानवरों को भी पिलाया। किस पानी से? उंगलियों से निकले हुए पानी। अब मैं पूछता हूं मेरे अजीजों, ये है मौजज़ा जिसको खर्क़े आदत कहते हैं, जो अकल में ना आए, अकल में ना आए। हाँ, एक बात तो समझ में आती, मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी मारी थी पत्थर पर और पत्थर से 12 चश्मे निकले। मौजज़ा वो भी था, लेकिन हमने दुनिया में बहुत सारे फाल्स देखे हैं जो पत्थरों से ही निकलते हैं। नहीं देखे आपने? पहाड़ों से पानी का निकलना आम सी बात है, लेकिन नूरे मुस्तफा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा तो ये है, दुनिया ने आज तक ना सुना होगा ना देखा होगा। पत्थरों से निकलने वाला पानी तो देखा है, उंगलियों से निकलने वाला पानी सिर्फ ताजदार मदीना के यहां है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, कमाल का मौजज़ा था। ये खाने पीने के मामलात में 1-2 नहीं, बहुत से मौजज़ात हैं। फिर आगे बढ़ो, जंगे खंदक के मौके पर खंदक खोदी जा रही थी। वाकया ऐसा था, मेरे इन 12 रोजा उन्वानात में एक उन्वान है इंशाअल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे गज़वात, हुजूर की जंगी हिकमतें क्या थी, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसमें अर्ज करूंगा। खंदक एक जंग हुई है, उसका नाम ही ग़ज़वा खंदक इसलिए कि मदीने के अतराफ में एक बहुत बड़ी खंदक खोदी गई थी, एक खाई खोदी गई थी। वजह यह थी कि दुश्मन पूरी की पूरी फौज लेकर मदीने में दाखिल ना हो, इसलिए कि जब दुश्मन फौज लेकर अपने शहर में आएंगे, शहर में तहस नहस करेंगे, बर्बादी करेंगे। बाहर ही निपट लिया जाए तो घर तो महफूज रहेंगे। जंग होगी, कुछ तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। जैसे देख नहीं, इराक तबाह हो गया और शाम तबाह हो गया। यही जंग अगर अमेरिका में होती तो क्या वो बचा होता? जहां जंग होती वहां के घर उजड़ जाते। मदीना तैयबा से बाहर जंग के लिए खंदक खोदी गई। अब ये खंदक खोदने में काफी दिन लग गए। सहाबा उस जमाने में भूखे प्यासे फाका कशी में खंदक खोदते रहे। ऐसे नहीं कि सिर्फ सहाबा ने खोदा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद भी अपने हाथ से खंदक खोदी। एक बार सहाबा फरमाते हैं बड़ा पत्थर आ गया, किसी से नहीं टूटता था, हिलता भी नहीं था। उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने खबर दी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे अजीजों, मेरे आका का एक मौजज़ा ये भी था, जितने सहाबा थे उनके पास जितनी ताकत थी, सबसे ज्यादा ताकत मेरे मुस्तफा के पास भी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने के नामवर पहलवान अबू दुजाना, या कुछ और नाम है मैं भूल रहा हूं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके साथ कुश्ती लड़ी, जिसको पूरे अरब ने कभी नहीं पछाड़ा था। 3 मरतबा हुजूर पाक ने उसको पीठ लगा दिया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ में कुदाल लेकर के उस पत्थर को निकालने आया। एक उस पर मारी जरब, चिंगारी उछली और रोशनी आई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी मारी, फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी मर्तबा वो पत्थर टूटकर टुकड़े हो गया, निकल गया। सहाबा ने पूछा कि हुजूर, हर आपने पत्थर पर जब भी कुदाल मारी चिंगारी निकली, आपने जुबान से कुछ कहा? कहा जब पहली मर्तबा मैंने कुदाल मारी, मैंने देखा ईरान फतह हो चुका है। कुदाल यहां मदीने में मारी जा रही है और खबर ईरान के फतह होने की दी जा रही। दूसरी कुदाल मारी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया यमन फतह हो चुका है। बाज़ रिवायात में अलग अलग मुल्कों के नाम मुझे मिले। बहरैन के महल्लात को फतह होते हुए मैंने देखा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 ज़रबों में उस पत्थर को खत्म कर दिया और उसी वक्त ईरान के, मुल्क रोम के और बहरैन के फतह होने की बशारतें दी।
यहां तक एक हदीस में है कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल के फतह होने की खबर दी, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाल के 800 साल के बाद फतह हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के ज़ेरे नगी आया। जहां जहां की खबरें हुजूर ने दी थी सब मुल्क फतह हुए, आज भी वो दायरा इस्लाम में है, आज भी मुसलमानों के ज़ेरे नगी हैं। अब यहां पर जो मौजज़ा हुआ, एक तो पत्थर का टूटना और गैबी खबरें देना, दूसरी बात हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक अजीज